जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। बोल रहे कि ये बंद हो गया ना क्या? नहीं नहीं, फिर से ज्वाइन कीजिए। यही है। ये 10 बजे तक क्लासेस चलेगी, उसके बाद एंड हो जाएगी, ठीक है। आप लोग टाइमिंग याद रखिएगा, 10 बजे तक। ठीक है, 10 बजे तक क्लास चलेगी। 10 बजे तक आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा। हाँ। जी। जी जी। चलिए स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट, आप लोग थोड़े एक्टिव होइए। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो थोड़ा एक्टिव होइए। दूसरी जुबान में तो और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, अरबी में। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक्टिव हो जाइए थोड़ा सा। एक्टिव के मतलब फुर्तीला हो जाइए। फौरन आप लोग ये कीजिए। जी, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अब सबक शुरू करते हैं बिला ताखिर। हमारा नौ। जी, चलिए अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। हमारा दोनों तरफ से आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा जो ये है बैकग्राउंड है, कोई अब कॉल नहीं करेगा। अब डायरेक्ट हम सबक स्टार्ट करते हैं। 10 बजे तक हमारा सबक चलेगा। ये बुक आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना? जी, इस बुक में सबसे पहले आपको इंग्लिश चीज मालूम है। इंग्लिश दो तरह के लिखा जाता है, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में लिखा जाता है। ये ऊपर वाला जो है ये कैपिटल में है, और नीचे वाले को स्मॉल कहते हैं। स्मॉल के मतलब ही छोटा होता है, और कैपिटल का मतलब बड़ा। आप सुने होंगे कि आपके हिंदुस्तान का कैपिटल कौन है। कैपिटल यानी राजधानी कौन है। तो हिंदुस्तान का राजधानी कौन है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जाएगा। हिंदुस्तान के राजधानी कहाँ है। आपके आपके स्टेट का भी राजधानी पूछते हैं, तो कैपिटल के मतलब बड़ा, और स्मॉल के मतलब छोटा। ये चीजें क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। हर किसी को ABCD तो पढ़ना आता है। ABCD पढ़ना नहीं आता है? अब यहाँ पर हम रखे ABCD।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सिर्फ हम ABCD आपको पढ़ाने वाले नहीं बच्चों के तरह, आप लोग इतना आता है मैं मानता हूँ। आप लोग बिगिनर भी सोचते और सोचते कि आता भी है। आप लोग को ABCD आता है कि नहीं? जब इतना आया तो बहुत सारी चीज आ गया। आगे चलते हैं। लेकिन इतने इसने इसमें भी बहुत सारे उन जोहला को नहीं आता है। क्या नहीं आता है? उन लोग जे और जेड को एक ही तरह पढ़ते हैं, जबकि जे और जेड में फर्क है। जे ये जीम की आवाज देगी और जेड ये जा की आवाज देगी, जाल की आवाज देगी, जाद की आवाज देगी। दोनों में फर्क है। देखिए यहाँ पर जिम से लिखा है, यहाँ पर से जा पर से लिखा है। फर्क है, फर्क करना सीखिए। हमारे जो इसके बाद यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर स्मॉल लिखे, स्मॉल को भी आप पढ़ सकते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप लोग एक मरतबा पढ़ लीजिए ABCD, ओनली सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट नहीं, ओनली सिर्फ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर पढ़िए ना, कौन इतना स्पीड पढ़ सकते हैं? अरे यार पढ़िए, कॉमन चीज है लेकिन पढ़िए। आप लोग आगे बढ़ेंगे, ABCD से आप लोग हाई लेवल तक सिखाया जाएगा। ये फर्स्ट लेसन है। आप लोग देखिए, लेसन ऊपर में लिखा हुआ है। लेसन नंबर 1, हरूफ के मिलाने से लफ्ज यानी वर्ड बनता है। आप किताब, आप ये के मोबाइल को आप उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा करके आप सही तरीके से देख सकते हैं, तब वो चीज थोड़ा क्लियर नजर आएगी। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए है। कौन लिख रहा है? तो हरूफ के मिलाने से लफ्ज यानी वर्ड बनता है। एक वजन के 3 हरूफ वाले अल्फाज जिनमें ए शामिल है दर्ज झेल हैं, तलबा को समझाया जाए, इससे स्पेलिंग में आसानी होगी। यानी सबसे पहले आपको इंग्लिश रीडिंग सिखाया जा रहा है। रीडिंग का मतलब है कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे जब 3 लेटर हो, जब कहीं कहीं पर भी, अब दुनिया भर में कहीं पर कहीं से भी लाइए, अगर 3 लेटर हो उसमें अगर बीच में ए आए या शुरू में ए आए तो ए की आवाज ए ही रहता है, बल्कि थोड़ा सा बुलंदी की जानिब जाता है। तो इसको पढ़ेंगे ए को ए, और इसको क्या पढ़ेंगे? PAN, पेन। पेन को क्या पढ़ेंगे? पेन, PAN, पेन। फिर इसको रैन, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, रैन। फिर इसको वैन, फिर इसको एन, फिर इसको मैन, फिर इसको कैन, फिर इसको फैन। तो इस तरह इसको पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेसन है। आप इसको, जी। अच्छा, ये चीजें किसको नहीं आता है आप लोग बताइए? बिल्कुल, आप शुरू से सीख रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं डायरेक्ट बताऊंगा। आप लोग सोचते हैं ये सर ये तो कॉमन चीज है। कॉमन चीज आप लोग इसको पहले देखिए। बैट, BAT बैट, CAT कैट, MAT मैट, FAT फैट, HAT हैट, RAT रैट, SAT सेट, BAG बैग। इस तरह इसको पढ़ेंगे। अच्छा, किसको किसको आ रहा? आप लोग एक मरतबा यहाँ से ये बैट से लेकर बैग तक पढ़िए। ये स्पोकन क्लास है। स्पोकन क्लास का मतलब होता है कि जुबान से बोलो। आपको तो इंग्लिश आ जाएगी, मैं जो सिखाऊंगा इतना इतना आसान तरीका, इतना आसान तरीका, आपको तो इंग्लिश चल आएगी, लेकिन बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए जुबान खोलना पड़ेगा। आप लोग बोलिए, चलिए आप लोग बोलिए। आप लोगों को बोलने के लिए मैं यहाँ से माइक को एक मरतबा ऑन कर रहा हूँ सबका। सर देखा ही नहीं दे रहा है। बोल दिखाई दे रहा है। देखा दे रहा है। जी, ये बोली ना। जी, ए, यहाँ से पढ़िए, BAT बैट इंग्लिश से ए, बैग तक पढ़िए। बैट, कैट, बैट मैट,
बैठ कर बल्ला ये कैट 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 एमेटी मैट मट चटाई फैट फैट मैट मोटा जेटी फैट हेड मैट सैड सैड मैंने बैठ दिस इज सैड सैड मैंने ये बैग बैग में थैला ओके, टाइम ओवर। ये चीज कॉमन चीज है कि ये सारी चीज आपको आती है। मैं सिर्फ आपको पढ़वा कर देख रहा था कि ये चीज आप पढ़ पा रहे कि नहीं। मैं इतना तो आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। आप इसको बैठ यहाँ तक याद कर सकते हैं। फिर आगे भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। हैज, इसको THE को द भी पढ़ते, दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। द कहाँ पर पढ़ेंगे? जहां शुरू में वॉवेल रहता है द पढ़ते हैं, और शुरू में कॉन्सोनेंट हो तो दा पढ़ते हैं, और शुरू में वॉवेल है तो दी पढ़ते हैं। लेकिन कहीं आवाज का भी डिफरेंट रहता है। वो कॉन्सोनेंट हो लेकिन आवाज साइलेंट रहता है तो वहां पर दी ही पढ़ते हैं। लैड, इसको दैट, फिर कैप, फिर एंड, फिर बैड, फिर हैव। ये सारी चीजें क्लियर है? आप बताइए किसको किस ये चीजें यहाँ से यहाँ सिर्फ पढ़ने में आ रहा है समझ में? आप लोग चैट बॉक्स पर जी यस या नो में बताइए। पढ़ने में कोई इसमें दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पढ़ने में आपको? जी बताइए। अच्छा, दिक्कत नहीं है। नहीं का मतलब क्या है कि दिक्कत है या नहीं है? अच्छा चलिए, आ रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यस का मतलब दिक्कत है, और नहीं, नो का मतलब दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, कोई बात नहीं। तो हम इसके आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है लेसन नंबर 2, मुख्तलिफ लफ्ज वर्ड को तरतीब से करीब रख कर जुमले बनाना, बच्चों को जोर देकर खुद माना निकलवाए। देखिए आप लोग धीरे धीरे हाई लेवल में पहुंच रहे हैं कि नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे? द, क्या पढ़ेंगे? द। इसको मैन, जो पीछे लफ्ज आया वही सब यहाँ पर दोहरा करके आ रहा है। मैन, यहाँ पर हैज, यहाँ पर ए, यहाँ पर कैप। इसको क्या पढ़ेंगे? दैट इज, क्या पढ़ेंगे इसको? IS को आप रट लीजिए। IS को क्या पढ़ेंगे? इज, क्या पढ़ेंगे IS को? कोई कोई उर्दू में लिखेंगे IS को क्या पढ़ेंगे? बताइए। IS को क्या पढ़ेंगे? जी, हमारा क्लास 10 बजे तक है। 10 बजे से ज्यादा मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हैं। आप भी हमें वक्त दे नहीं सकते 10 बजे से ज्यादा। आप भी सोचेंगे कितना हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इतना वक्त इंग्लिश में अगर गवाएंगे तो। चलिए, तो ये इसको हम इज पढ़ेंगे। IS रहेगा। ES कभी जा की आवाज देता है, कहीं कहीं पर एस, ये एस के ऐसी आवाज देता है। तो डिफरेंस है, कहीं पर जा की आवाज देता है और कहीं पर एस का ऐसी रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? वो इसी तरह वो ब्रिटिश से, अमेरिकन से इसी तरह सुनाई देता है, तो इसी तरह उसको पढ़ते हैं। इसमें कुछ दिक्कत के बात नहीं है। तो आप भी उसी तरह पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते, मैंने अभी आपको क्या बताया इज के बारे में। किस चीज के बारे में? इसके बारे में। हमारा जो कोर्स है वो अलग कोर्स है। मैं आप लोगों को इंग्लिश की तरफ ले जाना चाहता था, जिसके लिए मैं वो चीजें बताया आपको। मैं आपको एक सीधी सी मतलब एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में क्या चीज है? फर्स्ट डे हमारा जो स्टार्ट होगा ये है इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पास शो कर रहा है स्पोकन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है ये वाला? हेलो, ये वाला क्या लिखा हुआ है? स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट डे। स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट डे हमारा है, तो फर्स्ट डे में पढ़ाई होने से तो कल ही से स्टूडेंट भाग जाएगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम शुरू करते फिर भी। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट डे है। उसके बाद कुछ लिखा हुआ है आपके सामने है, आप देखिए। फर्स्ट डे, हम अपने सबक को शुरू करने से पहले हमें चाहिए कि दुनिया भर के कुछ भी काम हो तो हम उस चीज को शुरू करने से पहले हम अल्लाह ताला का नाम ले। किसका नाम ले? अल्लाह का नाम ले। तो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी लैंग्वेज हो, हम सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेंगे। तो चलिए हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह को इंग्लिश में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। क्या कहते हैं आप लोग बता सकते हैं कोई? क्या कहते हैं? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई बोलिए। अब आप भी बोलिए, आप जुबान से बोलिए, आप लोग आप सीख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मीनिंग है, ये इंग्लिश में मीनिंग है। इंग्लिश में मीनिंग करेंगे इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। दिख नहीं रहा है क्या? कोई चैट बॉक्स पर बताइए तो दिख रहा है कि नहीं? जो मुफ्ती सज्जाद अशरफ इन्होंने कहा दिख नहीं रहा, शो कर रहा है कि नहीं? चैट बॉक्स पर बताइए ना। जी दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इट इज नो मैटर। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। तो आप आज का सबक, हम ये हमारा कोर्स है, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। कल से हम शुरू करेंगे। तो आज आपका सबक यही रहा जो मैं इब्तिदाई अंग्रेजी के किताब से जो मैं ABCD के ताल्लुक से दिया, आप उसको जुबानी याद रख कर लेंगे। और स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट डे में आप इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, इसका इंग्लिश, ये इंग्लिश कल जुबानी याद करके हर कोई आएगा, मैं कल सुनूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्रुप के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। 2 सबक है, आज आपको लिखना नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, एक नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, एक बड़ी सी कॉपी लेगी, छोटी कॉपी नहीं, एक बड़ी सी कॉपी लेगी। और मैं फिर से कल से इंशाल्लाह ताला लिखवाना शुरू करूंगा जो चीजें हैं। ठीक है, आपका 2 चीज सबक, एक इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, ये याद कर लेंगे। और दूसरा जो चीज है वो ये है कि आप उस किताब से उसको याद कर लेंगे जो ABCD के ताल्लुक से। आज आपका क्लास ओवर हुआ। थैंक यू वेरी मच। टाइम इज ओवर। गो एंड स्लीप। थैंक यू फॉर गिविंग सम टाइम एंड अटेंडिंग माय ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। टाइम इज ओवर। गो एंजॉय, हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू। हम अपना सबक को एंड करते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो लास्ट में पूछ सकते हैं, कुछ किसी भी ताल्लुक से। मैं आज किसी से पूछा नहीं कौन कहाँ के हैं, तो आप लोग सब चाहिए कि अपना अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अपना अपने माइक ऑन कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपका टाइम ओवर हो चुका, अब आप एंजॉय कीजिए, सोइए, कुछ भी आराम कीजिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी बात सुन करके बहुत खुशी हुई और जज़ाकल्लाहु बहुत खैर। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे ये बच्चे हैं, इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ और अच्छा, ये स्कूल में पढ़ता है 6ठा क्लास में। जी जी मदरसा में हम रहते हैं, मदरसे से ये स्कूल जाता पढ़ता है, मदरसा बोर्ड में है। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये मदरसा बोर्ड के हाफिज के सीट पर है हम। जी, हाफिज जी 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 हाफिज के सीट पर है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी, किसी को कुछ भी अगर क्वेश्चन करना है तो लास्ट में क्लास के एंड में आप पूछ सकते हैं। आपके खुला है दरवाजा, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जी सर। सर ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी
मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब ये जो लेसन दिए तो मतलब ये लिखना है भी है ना? नहीं, हमारा जो राइटिंग का जो क्लासेस है वो कल से शुरू होगा। आज मैं अच्छा। सिर्फ एंजॉइंग यानी सिर्फ आप लोगों का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और इंग्लिश के लैंग्वेज। कल से जी। इंशाल्लाह हमारा सब शुरू मैं होगा। मैं किशनगंज बिहार से हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ यहाँ हैदराबाद में। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी, दारुल चलाता हूँ। हजरत, अच्छा, हजरत बोल रहा था कि ये जो ग्रुप में यहाँ पे जैसे ज्वाइन होना है तो नाम के साथ ज्वाइन होना है या फिर रोल नंबर के साथ? जी जी, मैं वो रूल्स में शेयर करूंगा आपको। रोल नंबर के साथ ज्वाइन होना है। आप नाम भी लिख सकते हो और रोल नंबर लिखना लाजमी और जरूरी है। इस, इसलिए मैं फर्स्ट डे थोड़ा लेट हो गया था, रोल नंबर ही डाल दिया ताकि ज्वाइन हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं। जी ठीक। ओके, आपके पास सिर्फ ओनली सिर्फ 1 मिनट है। किसी को कुछ पूछना है, 1 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। बस कुछ तो और नहीं है, कुछ ना, इंशाल्लाह कल देखेंगे। जी। कल से हमारा सबक शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है हजरत, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्लास पे एंड कर। थैंक यू वेरी मच।